श्री रामचंद्र जी के भवन का वर्णन। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में परम रूपवती सीता के साथ रहते हुए रामचंद्र जी ने किस प्रकार के भोगों को भोगा और कौन कौन से शुभ कार्य किए। इस प्रकार समस्त मंगलदायक रामचरित्र आप मुझको सुनाइए। श्री रामदास ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सावधान होकर सुनो। रामचंद्र जी ने जब रण दीक्षा और अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा, इन दोनों दीक्षाओं का काम पूरा कर दिया, तब सीता तथा अपने सब भ्राताओं के साथ राम सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के भोगों से सीता को प्रसन्न किया। उसमें विलास का कुछ अंश जो परम मंगलदायक है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सीता राम का ये चरित्र श्रवण करने से कल्याण होता है। सीता तथा राम के समस्त चरित्र कहने की शक्ति तो हम में अथवा किसी में भी नहीं है। अतः मैं उनको संक्षिप्त रीत से तुम्हें सुनाऊंगा। अश्वमेध यज्ञ के अनंतर रामचंद्र जी शंकर पार्वती के समान सीता जी के साथ कैलाश सदृश अयोध्या में रहकर विहार करने लगे। स्वर्ण तथा अनेक प्रकार के मणियों से रचित एवं वैकुंठ के समान दिव्य भवन में चंद्रमा सदृश स्वच्छ तथा सुंदर रामचंद्र जी का शयन कक्ष था, जिसकी दीवारों में रत्नों के पत्थर स्वर्ण के गारे से जड़े गए थे, जिसमें चारों ओर स्फटिक और मरकत मणि के स्तंभ लगे हुए थे, जिसमें नीलम आदि मणियों के छज्जे बने हुए थे, जिसमें चारों ओर दर्पणों के लगे रहने से वह भवन बिल्कुल श्वेत वर्ण का दिखाई देता था। दीवारों में कितने ही चित्र लगे हुए थे। उस भवन की भूमि सोने की थी, जिसमें मोतियों की झालर से टकी हुई चांदनी लगी थी, जिसमें सोने के तार से बने हुए कपड़ों की चादरें जगह जगह टंगी हुई थी। वह भवन इतना विशाल था कि उसमें 10,000 मनुष्यों की भीड़ सहज में समा जाती थी। इस प्रकार वह भवन बड़ा विस्तृत तथा साफ सुथरा था और उसमें रत्नों के दीपक जला करते थे। प्रासाद के अग्रभाग में सोने के कलश चित्रित किए हुए थे। उसके हजारों चित्र स्त्रियों को मुग्ध कर देती थी और उन्हें देखकर स्त्रियों के अपने तन बदन की भी सुध नहीं रह जाती थी। वहां स्वर्ण के पलंगों पर अनेकों बिस्तर बिछे हुए थे, जिन पर स्वर्ण के तार और रेशम की बुनी हुई चादरें पड़ी थी। वो भवन कीमती कपड़ों और फूलों से सजा हुआ था, जिसके चारों चारों कोने में मोतियों के बड़े बड़े गुच्छे लटके हुए थे, जिसमें मखमल की जड़ाओं तकिया में लगी हुई थी। कहीं मोर के पंखों के बड़े बड़े चमर रखे हुए हैं, कहीं सुरा गाय का चमर रखा है, कहीं ताल के और कहीं खजूर के बहुत से पंखे रखे हुए हैं। पलंग के चारों ओर अच्छी रोशनी देने वाले अग्निशिखा सदृश रत्नमय दीपक रखे हुए हैं। बहुत सी खस आदि के पंखे तथा चमर रखे हैं। भगवान के उस विलास भवन के पानदान स्वर्ण के हैं। उसमें जगह जगह हीरा पन्ना आदि रत्न जड़े हुए हैं। जितने उगाल दान हैं सब चांदी के हैं। वहाँ अनेक प्रकार के गहने पहने रंभा जैसी सैकड़ों सुंदरी नारियां राम और सीता को पंखा हाका करती हैं, जिसमें सोने के कितने ही पिंजरे बंधे हुए हैं। उनको यज्ञ में आई हुई रानियों ने सीता जी को उपहार में दिया था, जिनमें मयूर, हंस, सारस, मैना, बटेर, कोयल आदि सैकड़ों प्रकार के पक्षी कितनी ही तरह की बोलियां बोल रहे थे। हे शिष्य, वे पक्षी क्या बोलते थे, ये मैं तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पक्षी बारंबार राम का नाम लेने से जीवन मुक्त हो गए थे। पक्षी कहती थी, सीतापति रामचंद्र जी की जय हो, अखिल राज राजेश्वर की जय हो, दशरथ आत्मज रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण अग्रज राम जी की जय हो, श्रीपति और ताड़का के नाशक रामचंद्र जी की जय हो, विश्वामित्र के यज्ञ में जाने वाले राक्षसों के विनाशकारी
गौतम अहिल्या तथा जनक जी से सम्मानित रामचंद्र जी की जय हो। हमारे स्वामी शंकर के धनुष को खंडन करने तथा सीता जी के हाथों की जयमाला पहनने वाले, परशुराम के दिए हुए धनुष को चढ़ाकर पिता दशरथ को अपना पराक्रम दिखाने वाले, सीता के साथ विलास करने वाले, कैकेयी की प्रेरणा से वन को जाने वाले, चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने वाले, अत्रि आदि ऋषियों से पूजित रामचंद्र जी की जय हो, जिन्होंने विराट को मारा था और दूषण आदि राक्षसों का संहार किया था, जिन्होंने मृग रूप धारी मारीच को मुक्ति दी थी और क्षण मात्र में कबंध का विनाश कर दिया था। ऐसे रामचंद्र की जय हो। वाली को मारने वाले, समुद्र में सेतु बांधने वाले, रावण आदि के नाशक, सीता को लंका से वापस लाकर अपने राज सिंहासन पर सुशोभित और मंगल स्नान करके पवित्र रामचंद्र की जय हो। कुंभोदर ब्राह्मण की आज्ञा से चिरकाल तक समस्त पृथ्वी का पर्यटन करने वाले, लोक शिक्षा के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करने वाले और सीता जी को प्रसन्न करते हुए स्थित रामचंद्र की जय हो। श्री रामदास जी कहने लगे, ये पक्षियों द्वारा किए हुए 9 श्लोकों का स्तोत्र वर्षा ऋतु में जो कोई पाठ करेगा उसकी मनोविलासित कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे सुंदर भवन में रामचंद्र जी सीता के साथ सुखपूर्वक एक पत्नी व्रत धारण करके विहार करती थी। उसी प्रकार सीता जी भी नाना प्रकार के कौतुक कर करके रामचंद्र जी को प्रसन्न करती थी।